विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर मैं डॉक्टर शबनम काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मेरा आदाब और नमस्कार, और सबको विश्व संगीत दिवस की खूब सारी बधाई। संगीत हमारे जीवन को किस तरह से झंकृत करती है और हमारी जिंदगी को किस तरह से खुशगवार बनाती है, यहाँ तक कि हमारे न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन मस्तिष्क में भी एक ऊर्जा और स्फूर्ति भरती है। तो आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर संगीता पंडित मैम, और साथ में काशी कला कस्तूरी की वाइस प्रेसिडेंट। आज आप मेजबान की हैसियत से, और चूंकि वर्ल्ड म्यूजिक डे है, इस हैसियत से यहाँ पे आप बैठी हुई हैं। आप बनारस घराने की मशहूर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका। तो संगीता मैम, आपका चूंकि सुचरिता मैम एक मेजबान की हैसियत से बैठी हैं और आप एक अच्छी गायिका हैं, म्यूजिशियन हैं, इसलिए आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है। तो इस मंच पर आज हम लोग के साथ भी हैं, और आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम। ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम से भी पूर्व कि जिन्होंने सुरीला कंठ लेकर जन्म दिया, इस पृथ्वी पर आए, सुर के वरदान से हमें नवाजा, और हम जैसे सभी लोग जो सुरों की यात्रा में है वो इस चीज को महसूस करते होंगे कि सुर का वरदान कितना बड़ा वरदान है। तो मैं उस ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ हमारी बहुत आदरणीय सुचरिता दीदी को, कि जिनकी सोहबत में रह के हम लोगों ने बहुत लंबा एक एसोसिएशन रहा है, और उनके साथ जो रहा है वही जानता है कि वो अनुभव क्या है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अपरोक्ष रूप से सीखती रहती हूँ। प्रत्यक्ष रूप से तो कभी हो नहीं पाया, कई बार बात हुई लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज आप मेजबान मत बोलिए, क्योंकि हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है शबनम जी कि आप इसकी माध्यम बनी और हमें एक साथ मंच साझा करवाया। इसके लिए मैं आपके हृदय से आभारी हूँ। काशी कला कस्तूरी की मैं हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे यहाँ आज विश्व संगीत दिवस और योग दिवस की पूर्व संध्या पर आमंत्रित किया अतिथि के रूप में। मैं बहुत आभार करती हूँ। मैं संगीता जी की बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे काशी कला कस्तूरी के मंच पर आप आए, और आपकी जो रिसर्च की जो विषय है वो मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं शबनम को यही कह रही थी कि संगीता जी को इस विषय पे बोलना, कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि संगीत में क्या जादू है, संगीत में क्या शक्ति है। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि संगीता जी आप हमारे साथ हैं, और विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर आप हमारे साथ एक साथ मिलके हम लोग जो भी सुनेंगे, जो भी बात करेंगे, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है इस बात के लिए। तो आपको बहुत बहुत वेलकम, वार्म वेलकम टू यू। एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स टू। वेलकम तो आप अपनी जगह है, हमें आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल संगीता दी, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो है स्वास्थ्य और संगीत। तो जैसा कि सुचेता मैम ने बताया कि संगीत और स्वास्थ्य का क्या रिलेशन है, इस पर आपकी थीसिस है, आपका रिसर्च है, और मुझे लगता है कि इससे आपसे अच्छा तो मुश्किल है कि मुझे कोई मिल पाता और इस पर वो बता पाता। तो संगीत का हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ता है, किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम पर वो असर डालता है, एक पॉजिटिव असर डालता है, कि कहते हैं कि बीमारियां दूर होती हैं, स्ट्रेस दूर होते हैं, किस तरह से होते हैं, किन रागों का असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, ये बहुत ही रोचक विषय है, और
एक आम व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि ये संगीत का रसास्वादन तो करते हैं सभी, अच्छा लगता है, लेकिन इसी संगीत को हम अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए या अपने मानसिक और शारीरिक स्वस्थता को बनाए रखने में, कायम रखने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत ही जानने योग्य विषय है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हम जिसे संगीत कहते हैं, उसका जो रसास्वादन होता है, उसके बारे में कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि संगीत में वो कौन से तत्व होते हैं और वो हमें क्यों अच्छा लगता है। गूंगे का सा ख्वाब है, बयां हो नहीं सकता। महसूस तो सब कर सकते हैं, पर अगर कहें कि आप इसको अपने वाक्यों में एक्सप्रेस करिए कि इसमें क्या अच्छा था, तो उसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकती है कि उसमें सुर बहुत अच्छा था, ताल एकदम परफेक्ट था, कंपोजिशन बड़ी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन सबका निचोड़ हमारी आत्मा को, हमारे बुद्धि को, हमारी चेतना को किस प्रकार परिष्कृत करता है, ये आज तक कोई समझा नहीं पाया है कि वो कौन सी चीज होती है। लेकिन जो बेसिक चीज है वो है ध्वनि। आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय दर्शन में कहते हैं कि नाद ब्रह्म, कि इस सृष्टि का जो मूल है वो वास्तव में ध्वनि है, जिसे हम संस्कृत में नाद कहते हैं। एक सूक्ष्म ध्वनि ओंकार की व्याप्त है चराचर ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, जिसे आजकल वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा ओंकार जैसा ध्वनि इस पूरे अंतरिक्ष में, नासा के वैज्ञानिकों ने वो उस ध्वनि को रिकॉर्ड किया है। उसकी ध्वनि जो है, जिसे हम प्रणव कहते हैं, ओंकार कहते हैं, उस ध्वनि के बिल्कुल बराबर है। और इस तथ्य को हमारे प्राचीनों ने, जो भी परंपरा, ऋषि परंपरा रही हो, तो इस तथ्य को सबने बहुत हजारों क्या लाखों सृष्टि के अस्तित्व के साथ ही शायद ये पता चल गया था कि संगीत में अद्भुत शक्ति है, और ये जो नाद है इसका हमारे पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। हम जब नाद कहते हैं तो नाद का अर्थ है सांगीतिक ध्वनि, पर अगर हम कहें ध्वनि, देखिए वैज्ञानिक रूप से अगर देखते हैं तो हर एक वस्तु में कंपन होती है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। जड़ में जब हम कोई बगल से कोई चीज अगर जाती है, बड़ा ट्रक गया, ट्रेन गई, तो जमीन में कंपन, उसका वाइब्रेशन महसूस होता है, पर उसमें तो प्राण नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में चूंकि जीवन है, तो हमारे शरीर को वो अफेक्ट करता है किसी भी तरह का। एक मुहूर्त तक आप सोचिए कि पृथ्वी पर अगर आवाज नहीं होती तो कैसा लगेगा। ना कोयल की कूक है, ना चिड़िया की बोली है, ना हम बोल रहे हैं, ना किसी चीज की आवाज है। क्या इस स्थिति की कल्पना की जा सकती है? नहीं। तो जो मूल तत्व है संगीत का वो है ध्वनि, जिसको हम कंपन कहते हैं। वो इम्पल्सिस, साउंड इम्पल्सिस होते हैं। वो कंपमान जो वस्तु होती है, द्रव्य होता है, उसकी तरंगे हवा में तैरती हुई हमारे कान के ऑडिटरी नर्व से टकराती है, और कान के पर्दे से टकराती है। फिर जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती है वो वहाँ ब्रेन ले जाती हैं। ब्रेन में जो नॉस्टिक एरिया होता है वो परसेप्ट करता है कि किस चीज का साउंड है, तब वो डिफरेंशिएट करता है कि ये सांगीतिक ध्वनि है, ये असांगीतिक ध्वनि। हमारा जो शरीर है ये प्रक्रियाओं का एक संजाल है। इसमें जो भी चीजें हैं सब साइक्लिक है। आप देखिएगा, हम सांस लेते हैं, साइक्लिक, एक रिदम होता है उसमें। तो संगीत का रिदम पक्ष हमारे अंदर है, स्वर हमारे अंदर है। कैसे? चक्रों के रूप में स्वर को कहा गया कि विभिन्न जो हमारे सप्त चक्र हैं उसमें एक एक चक्र में एक एक स्वर का अधिष्ठान है। तो हम सांस लेते हैं और हम दैनिक कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें एक लय है कि अगर हम नहाते हैं तो कोशिश ये रहती है कि रोज एक ही नियत समय पे नहाएं, खाना खाते हैं तो हम एक नियत समय पे खाना खाएं। तो इस तरह से संगीत की जो ध्वनि होती है उसकी विशेषता ये होती है कि वो नियमित होती है। वो जो कंपन होता है वो नियमित होता है, और जिस कारण वो हमारे कानों को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा शरीर इन नियमित चीजों का आदी है। हम जेट रॉकेट की आवाज से या हवाई जहाज के शोर में तुरंत ऐसे हो जाते हैं। तो संगीत की जो ध्वनि है वो हमारे जीवन के लिए बहुत इफेक्ट लगता है। माँ के गर्भ में, आप सबने सुना ही है, इसका तो जरूर कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा कि माँ के गर्भ में अभिमन्यु ने, सुनते हैं कि महाभारत में वो चक्रव्यूह के बारे में कुछ भेद सुना था। तो इसका मतलब
कि गर्भस्थ जो भ्रूण है वो हमारा साउंड को कैच करता है, और जब तीसरे या चौथे महीने से वो जो भ्रूण होता है वो जब शेप लेने लगता है तो वो साउंड के प्रति वो सबसे पहले साउंड उसका जो ऑडिटरी, जब बच्चा गर्भ में आता है भ्रूण, तो सबसे पहले उसका जो ऑडिटरी नर्व्स है वो डेवलप होती है बाकी अंगों के डेवलपमेंट से पूर्व। तो वो जो ध्वनि वो माँ के गर्भ में रह के बाहर से सुनता है, उसका भी उसके ऊपर एक नियमित प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारे संगीत हमारे जीवन के अंदर हर एक क्षण मौजूद हो जाता है। प्रकृति में चारों ओर हम देखें तो चारों ओर हम संगीत ही देखते हैं, चिड़िया की चहचहाहट, कोयल की कूक। आप एक बात बताइए कि जैसे मतलब मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, जो लोग बहुत सुरीला गाते हैं, जैसे हम ही लोग जब छोटे थे, ये थोड़ा विषयांतर नहीं है लेकिन विषय से जुड़ा हुआ है। हम लोग जब छोटे थे तो लता मंगेशकर जी का कोई गाना रेडियो में आता था, अवाक होकर सुनते थे, सुरीली आवाज कहाँ से आती थी। हर बच्चे का उस समय का मतलब आप में से एक्सपीरियंस होगा, सुचेता दीदी सुन रही हैं इस चीज को, कि जब कोई बहुत सुरीला, किसी को पहले था कि एक गाना सुना, गाना सुना तो सुरीला कंठ जो है वो जब गाता था तो बच्चा ऐसे उसका मुंह देखते थे कि सुंदर ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो उसी तरह जैसे सुरीले लोगों को गाते हुए जो नहीं गाते वो कहते काश हमें सुरीला कंठ मिला होता, हम भी गाते। गाने की इच्छा सबको होती है और सबको अधिकार है गाने का। उसी तरह जैसे हम लोग कोयल की कूक सुनते हैं तो 10 में से 6 लोग, मैं बिल्कुल दावा करती हूँ, 10 में से 6 लोग उस ध्वनि को अनुकरण करते हैं, उसको जवाब देते ही देते हैं। कोयल ने जहाँ कू बोला तो हम भी कू बोलते हैं, उसका जवाब जरूर देते हैं। तो ये होती है सुंदर सुरीले ध्वनि का आकर्षण। तो जो मैं कह रही थी कि हमारे प्रकृति में चारों ओर संगीत है। हमारे मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारों के रूप में जो लोकगीत है वो भी है। भले वो आज उनका प्रभाव कुछ यानी उनका चलन कम हो गया है, लेकिन है। आप सीडी डीवीडी में भी लोग गा गा के कर रहे हैं तो फिर भी उसका अस्तित्व तो है। तो जीवन में इस संगीत का इतना बहुआयामी प्रभाव है। गाना गाना तो अच्छा लगता है, ये गाना सुनाना अच्छा लगता है। जो स्टेज आर्टिस्ट है उनको देखिए, जो स्टेज पर बैठ के गाते हैं और कैप्टिवेट करते हैं अपने लिसनर्स को, तो वो जो एक जादू जिसको सर पे चढ़ के बोलता है, उस एक्सपीरियंस को शब्दों में नहीं बयान कर सकते कि कितना सेटिस्फैक्शन सुनने में और सुनाने में आता है। तो मैं थोड़ा भी शांतर शायद हो गई। आपने पूछा संगीत मानव जीवन में कैसे हमारे को प्रभावित करता है, तो मेरा कहना ये है कि प्रभाव संगीत का है, यानी कि ध्वनि का है। हमारे नर्वस सिस्टम में, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व्स हैं आपस में तंत्रिकाओं का संजाल है, तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरह की वो होती है, सिस्टम होती है। कि जब हम बिल्कुल ठीक अवस्था में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपैथेटिक अवस्था में है। और जैसे ही हमारे को किसी तरह का कोई बाहरी इम्पल्स को हम क्या कहेंगे, संवेग, कोई घटना है, कुछ भी है जो हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकती है, जैसे ही वो प्राप्त होता है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। जब ये सक्रिय हो जाता है तो ये सिग्नल भेजता है उनको डक्टलेस ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर में हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं तरह तरह की, उनमें नलिका विहीन ग्रंथियां जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, तो उनमें हलचल हो जाती है। तो अगर डर की स्थिति है तो देखिएगा कि कप कपी छूटती है, किसी को पसीना आने लगता है, और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि एसिड सिक्रेशन होने लगता है। इसी तरह एंजाइटी में होता है, जब किसी बात की चिंता है तो हमारे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में ज्यादा बनने लगता है, एसिडिटी हमको होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर और मन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए उसको मन में किसी तरह की ठेस पहुंची, या उसका मन किसी वजह से भयभीत हुआ, या किसी चीज से वो अफेक्टेड हुआ, उसका निश्चित असर उसके शरीर की प्रक्रियाओं पे पड़ता है। और जैसा आप कहते हैं आज की भागम भाग वाली जिंदगी में, तो भागम भाग क्यों है, हम लोगों ने खुद बनाया है इसको, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं। अगर हम सोचेंगे कि हम आज से 50 साल पहले वाली जीवन शैली आज हम अपनाएंगे, संभव नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, स्वयं अनुभव किया है कि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से क्या होता है, कई तरह के कामों को एक ही समय में क्वालिटी के साथ पूरा करना, तो ये टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है। तो इन सब चीजों से हम उबर नहीं पाते हैं, जिसके कारण जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, बहुत सारे रोग होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एंजाइटी होता है।
और दूसरी बात, आप कभी ये मत सोचिए कि बाहरी एक्सटर्नल प्रभाव की वजह से ही केवल बीमारियां होती हैं, अंदर केमिकल चेंजेस भी होते हैं शरीर में। जैसे डिप्रेशन की जो बीमारी होती है, जिसको हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में लाते हैं, तब जब 15 दिन एंजाइटी या डिप्रेशन, जिस पर मेरा मुख्य काम है, जिस पर मैंने पीएचडी की है, आदरणीय प्रोफेसर संजय गुप्ता सर हैं IMSBHU में, तो अभी खुशहाली गुरु के नाम से बहुत सुविख्यात हैं, वो मेरे को गाइड थे, और प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी और अर्चना दीक्षित मैडम मेरी गाइड। तो मैं अस्पताल में जाती थी और पेशेंट्स पे 120 पेशेंट्स पे मैंने काम किया, ओपीडी बैठती थी, काम किया। तो उसमें हमने ये सीखा कि जब डिप्रेशन, आमतौर पे एंजाइटी डिप्रेशन सबको होता है, लेकिन जब 15 से 20 दिन तक वो आपके दैनिक क्रियाकलाप को बाधित कर दे, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं, तो उसके आधार पे काउंसलिंग पहले की जाती है, यानी कि उसके सोर्स रीड किए जाते हैं, फिर उसके लिए म्यूजिक प्लान करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन हम लोगों ने संगीत को, महत्व को केवल इस तक नहीं आंकना है कि चिकित्सकीय लाभ के लिए संगीत का प्रयोग है, म्यूजिक थेरेपी, पर इससे बाहर अच्छे रहने के लिए, बीमार ही ना पड़े, इसके लिए भी संगीत की इतनी संभावनाएं हैं। तो उस पक्ष को लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, पर जिस तरह से योग को आज लोगों ने अपना लिया है इतने वर्षों में, वो एकदम कॉमन हो गया। संगीत की अभी वो स्थिति बनी नहीं है। हमें ये प्रयास करना है कि मानव जीवन में संगीत का जो ये लाभकारी स्थान है, इसको भी हम कायम कर सकें। तो मेरी तो सभी जितने भी कलाकार हैं जो मास पब्लिक को एड्रेस करते हैं, जिनको मौका मिलता है लोगों के रूबरू होने का, तो उनको ये संदेश जरूर फैलाना चाहिए आज कम से कम, कि संगीत आप गा ना सके, रसास्वादन कीजिए, वो भी ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए जरूर। जो आपकी पसंद का संगीत हो उसको आप सुनिए। आप भले उसको बहुत टेक्निकली उसको एनालिसिस ना कर पाए, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया संगीतकार और सबसे बड़ा गायक वही है जिसने आम आदमी का दिल जीता। दीदी मैं सही कह रही हूँ कि नहीं पता नहीं, मेरा ये भी है कि एक जो साधारण श्रोता जिसको संगीत की समझ नहीं होती, कभी कभी वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपको लगता है कि दुनिया की 100 कॉम्प्लीमेंट पे वो कॉम्प्लीमेंट भारी है। वो ऐसे बोलेंगे आपसे, तो आपने अगर उनके हृदय को छुआ तो समझ लीजिए कि आपके संगीत ने वो काम कर दिखाया। तो ये मेरा मानना है। और आप दूसरा प्रश्न पूछेंगी तो मैं उस लाइन में फिर आपको जवाब दूंगी, नहीं तो मैं ऐसे बोलती ही जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि बीमारी को दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने को अच्छा रखने के लिए ही, पहले से स्वस्थ रखने के लिए भी हमको म्यूजिक का इस्तेमाल करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए। और इत्तेफाक देखिए कि योगा भी हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करता है और म्यूजिक भी। और इत्तेफाक है कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी है और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। तो इसी पर आज का, उसके पूर्व संध्या पर हमारा आज का प्रोग्राम है। तो जब म्यूजिक की हम बात करते हैं तो चूंकि संगीता दी, मैं आपसे बार बार पूरे सेशन में पूछती रहूंगी, कुछ जानती रहूंगी, जानकारियां लेती रहूंगी। तो और साथ में विदुषी सुचरिता गुप्ता जी भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि जब संगीत दिवस है तो कुछ संगीत भी हो जाए। संगीत दिवस पर संगीत होना ही चाहिए, और संगीतज्ञ बैठी हुई है और संगीता जी को भी हम लोग सुनेंगे। तो मैं बस एक संगीत दिवस के लिए मैं चाहती हूँ कि संगीत की अंजलि दे दूं। और आज एक बड़ा अच्छा दिन है, गंगा दशहरा दिन। और गंगा दशहरा के दिन गंगा जी अवतरित हुई थी स्वर्ग से, माना जाता है। और मेरे गुरुजी सविता दीदी, उन्होंने एक गंगा गीत गाई थी, और मैं आज गंगा दशहरा के दिन एक दो लाइन उन गुनगुनाती हूँ, उन्हीं की गाई हुई गीत। तेरे सहारे है मोरी नैया, तेरे सहारे है मोर नैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया,
हो गंगा मैया तेरे सहारे है मोर नैया, तेरे सहारे है मोर नैया, हे गंगा मैया, हो गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, विनती करो तो हे शीश नवाओ, विनती करो, विनती करो तो हे शीश नवाओ, तोरी कृपा से मैं तर जाऊं, तोरी कृपा से मैं तर जाऊं, तेरे सिवा नहीं कोई सवैया, तेरी सिवा नहीं कोई सहैया, हे गंगा मैया, 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 हे गंगा मैया। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत कितनी धन्यवाद। एक आम जो कहते हैं ना समर्पण, ये गंगा जी के प्रति जो आस्था है उससे लिखा हुआ गीत और उससे ही उतने ही भावपूर्ण तरीके से गाया हुआ। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। वाकई में जैसे कहें कि आज संगीत दिवस को संगीत की आरती मिल गई है। अब मैं एक बार फिर संगीता मैम की तरफ आती हूँ कि संगीता मैम, जैसे ये कहा जाता है कि कुछ राग ऐसे हैं जो हमारे सांसों को कंट्रोल करते हैं, हमारे हृदय को मजबूत करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। उस पर आप कुछ हम लोगों को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और सभी संगीतज्ञों को ये पता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम संगीत का प्रयोग इस तरह से करें कि हम स्वयं उसको प्रैक्टिकल रूप में स्वयं करें, एक तो ये, और दूसरा है कि हम उसको सुने। जिसको नहीं आता वो सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जो गाते हैं, तो आपने पूछा कि किन रागों का क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे जो संगीत में 7 स्वर हैं और 5 कोमल और तीव्र मिला के 12 स्वर हैं, और इवन कि हम उसको ब्रॉडर एक्सेप्ट में कहें तो 22 श्रुतियों के बीच हमारा स्केल बटा हुआ है, और वो हमारा जो स्केल है जिसमें हम गाते बजाते हैं वो है। और इन्हीं स्केल्स में मूर्छनाओं के आधार पर, थाटों के आधार पर, रागांगों के आधार पर विभिन्न रागों की संकल्पना है। राग एक मेलोडिक स्ट्रक्चर है, तो उसके कुछ अपने नियम हैं और उसके आधार पर रागों की संरचना हुई है। तो जैसे मैं हमेशा कह रही थी कि चाहे वो राग हो, चाहे वो कोई गीत हो, चाहे वो कुछ भी हो, बेसिकली वो है साउंड। ठीक है, तो उस साउंड में कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट स्वर होते हैं, जिनको हम कोमल स्वर कहते हैं। एक ही स्वर का शुद्ध रूप होता है। उस शुद्ध रूप में जब वो किसी राग में प्रयुक्त होता है तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। अब इस इफेक्ट की बात जहां पर मैं कह रही हूँ, वहां पर इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे संगीत में, पुराने शास्त्रों में स्वरों के भी रस बताए गए कि षडज का जो है, षडज तो बेसिक स्वर है, वो हर तरह के साधना के लिए षडज की साधना करते हैं, और हर स्वर षडज है। अगर हम रे को सा माने तो रे भी सा है, ग को सा माने तो ग भी सा है। तो ऐसे ही मूर्छना पद्धति भी ऐसी है कि हर एक स्वर को सा मानते हुए डिफरेंट रागों की वो रचना की गई। तो अब रही बात कि जो स्वर कोमल नमन लिए होते, जो ढलते हुए हैं, तो उन रागों को दिन के जो अष्ट प्रहर है उन प्रहरों के साथ जोड़ दिया गया। प्रहरों के संग जोड़ने का मतलब, जैसे देखिए एकदम भोर में सूर्य का उदय होता है,
उस समय प्रकृति में जिस प्रकार की अवस्था रही है उस हिसाब से स्वरों की योजना की गई, रागों की योजना की गई। और ये हमारे जो ऋषि कल्प जो भी संगीतज्ञ हुए हैं, ये कब इन्होंने इस चीज को आविष्कार किया, कैसे इन सिद्धांतों का नियमन किया, और जो हम आज हजारों साल बाद तो आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, कोई प्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल कसौटी जैसे होती खरा एकदम इसकी बात है, हर बार वो वही इफेक्ट होगा। तो जो कोमल स्वर है जिनको हम कहते हैं, जैसे राग भैरव है, सुबह का एक राग मैं उदाहरण देती हूँ। राग भैरव में ऋषभ और धैवत की जो अवस्था है, यानी कि उसका जो सिचुएशन है वो कोमल है, यानी शुद्ध से उतरा हुआ। तो राग भैरव के जो स्वर हैं, उसका जो लगाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी एक पर्सनालिटी बताई गई, योगी पुरुष की पर्सनालिटी बताई गई। सुबह सूरज निकला नहीं है, निकलने वाला है, निकला नहीं है, तो सुबह की वो शांति, वो योगी पुरुष की वो संकल्पना। तो जैसे हम आंख बंद करते हैं तो जो एक विजन होता है, इमेजरी हमारे आंख के सामने क्रिएट होती है कि जटाजूटधारी कोई सन्यासी है, और उस योगी रूप की आराधना करता हुआ उस सुबह की शांति में अगर हम स्वर को लगाएंगे तो ऐसा ऋषभ लगाएंगे कि वो हमको झकझोरेगा नहीं। इस तरह से रागों की योजना हुई है। तो इन रागों का हमारे मनोभावों पर जो असर पड़ता है, वो भी हमारे दिन में सूरज जैसे जैसे चढ़ता रहता है, हमारे शरीर के जो काम करने की, देखिए आपने ये महसूस किया होगा, एकदम सुबह आप उठे तो आपको बहुत ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती होगी, कुछ देर आप शांत रहते होंगे, ब्रश किया, सब किया, अपना अपना काम किया, घर का कोई सदस्य किसी से बात नहीं करता। ऐसा नहीं कि मन मुटाव है, लेकिन देखिएगा कि धीरे धीरे 8 बजने के बाद आप थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ अब तो इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा, काम करने के लिए तो बोलना पड़ता है, गला भी गर्म होता है तो धीरे धीरे वो बोलता है। इसलिए जो संगीतज्ञ हैं वो भोर में रियाज करते हैं, उसके बाद उनका गला गर्म होता है तो 8 बजे के बाद वो रागों का अभ्यास करते हैं। उस समय पहले वो केवल स्वरों का अभ्यास करते, आकार इकार उकार में करते, उस समय वो तानबाजी नहीं करते भोर 4 बजे 3 बजे 6 बजे। वो धीरे धीरे जैसे जैसे गला गर्म होता है, शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं पुष्ट होते हैं, तो उसी प्रकार जो रागों का इफेक्ट है वो हमारे शरीर की प्रकृति और मानसिक जो हमारी अवस्था है उसके संग अगर आप कह लीजिए उसको क्या कहेंगे हम, एट पार अगर होता है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ होता है, तो उस राग के स्वरों का उसके मनोभावों पर, उसके शरीर पर वो असर पड़ता है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है जो हम शुद्ध स्वरों का प्रयोग करते हैं, फिर जब दिन ढलता है तो फिर 4 बजे के बाद से धीरे धीरे कोमल स्वरों का प्रयोग, तीव्र स्वरों का प्रयोग, पैथोस वाले रागों का क्रिएशन, ये सब होता है, ताकि वो हमारी जो दिन भर का थका शरीर थक जाता है, तो हमें फिर उस समय उस तरह की चीजें अच्छी लगती है। उस समय हमको बहुत प्रखर चीज नहीं अच्छी लगती, जो हम दिन में 12 साढ़े 12 1 बजे गाएंगे वो हमें उस समय नहीं अच्छा लगेगा। तो ये प्रकृति के अनुसार, समय के अनुसार रागों का बंटवारा हुआ है। कोई पेटेंट हम नहीं कह सकते हैं कि एक राग मेरे ऊपर अगर वो असर करता है तो आपके ऊपर वो समान रूप से असर करेगा। इसका कारण मैं बता रही हूँ। इस भ्रांति को सबसे पहले दूर करना चाहती हूँ कि देखिए शबनम जी, ये जो प्रश्न है ये एक साधारण जो जनता है, साधारण लोग हैं, वो संगीत को किस रूप में लेते हैं वो, और एक जो बीमार हैं वो किस रूप में लेते हैं। तो जो साधारण मनोरंजन के लिए या अच्छा लगने के लिए लेते हैं तो वो किसी भी समय कोई भी संगीत सुन सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार, लेकिन जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए पूरे के पूरे राग को हम ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते, है ना, पूरा एक कंपोजिशन सुना के उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, उसमें फिर छोटे छोटे टुकड़े उसमें से लेकर जितने से जितना काम निकल आए। और अगर कोई बोल नहीं रहा है और कोई एक छोटा सा वाद्य कहीं बज रहा, और यहाँ पर हम जब संगीत की बात करते हैं तो इन टोटलिटी वोकल और इंस्ट्रूमेंटल और डांस को भी कहीं कहीं लेते हैं, क्योंकि संगीत हमारे भारतीय संकल्पना में गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, लेकिन वेस्ट में म्यूजिक एंड डांस अलग कॉन्सेप्ट है। एनीवे, तो जब हम किसी बीमार व्यक्ति के लिए कुछ प्लान करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको पूरा संगीत नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसने थोड़ा सा तानपुरे का तार को छेड़ दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, या सितार मिला हुआ उसने कर्र से उसको छेड़ दिया, उस तरफ के तार उसने छेड़ दिए, उसको अच्छा लगा। तो थेरेपिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस चीज से ही मोटिवेट हो रहा है। इस तरह से वो धीरे धीरे उससे, क्योंकि मानसिक जो रूप से बीमार होते हैं
वो जल्दी से रैपो मतलब वो अपने साइकोलॉजिस्ट से या किसी से अपनी बात कहते नहीं है, वो कह नहीं, उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बाधित हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे उनको संगीत के उपकरणों के माध्यम से उससे दोस्ती करके उसके मन की बात बाहर खींच के लाना है, तो संगीत का यहाँ ये उपयोग है। फिर है कि यदि किसी का हार्ट बीट बहुत तेज है, उसको जैसे आपने कहा ना कोमल स्वरों को या कौन से रागों को सुनाए, तो कोई ऐसे राग हम उनको सुना सकते हैं कि आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए ईयरफोन कान में लगा के उनको लेटा के उनको सुनाया, फिर उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, तो वहां पे संगीत की कंपोजिशन काम आ गई। वो कंपोजिशन भी केवल आलाप हो सकता है, वो मिक्स कंपोजिशन हो सकता है। जैसे अभी हमारे बीच वो नहीं रहे वनराज भाटिया जी, उनके बहुत सारे कंपोजिशन ऐसे थे जो इस तरह से मेडिटेटिव म्यूजिक और म्यूजिक ऑफ द फॉरेस्ट, म्यूजिक ऑफ द रिवर्स, ऐसा उन्होंने बहुत बनाया था। फिर पंडित शिव कुमार शर्मा जी, रोनू मजूमदार जी, जब मैं रिसर्च करती थी मैंने इन लोगों के इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशंस को इस्तेमाल करा था, सॉन्ग ऑफ द नेचर सीरीज का जो वो था, तो उस समय वो कंपोजिशन उनके काम आता है। फिर दिमाग में ये भी होती है कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। एक बात और देखिएगा कि अगर कोई गाँव से कोई व्यक्ति हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो बांसुरी से वो रिलेट करते हैं, क्योंकि बांसुरी एक लोक वाद्य है, वो उन्होंने बचपन से देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है और कभी एक आध बार उन्होंने फूंका भी होगा। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे जब हम उनको कुछ सुनाते हैं तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। शहनाई, शहनाई बचपन से बच्चा जानता है कि हमारे समाज का अंग है। तो ढोलक, तो इसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि केवल क्लासिकल म्यूजिक का कंपोनेंट ही काम। म्यूजिक चाहे कोई हो, बेसिक एलिमेंट स्वर है, बेसिक एलिमेंट साउंड है, उस साउंड को स्किलफुली यूज करना फॉर ट्रीटमेंट। अगर हम स्वस्थ हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो, आजकल बहुत सुंदर आया है दीदी, आपसे मैं और शबनम जी ने भी सुना होगा, मैंने अभी उस दिन किसी स्टूडेंट से सुन रही थी, बैकग्राउंड में जो ब्लेंडिंग करके मंत्रों को, जो हाइम्स हैं उनको बहुत सूदिंग तरीके से कि बैकग्राउंड में धीरे धीरे बजता रहे, वो अंदर से इतना वो पॉजिटिव एक वो देता है ना, एक पॉजिटिव फीडबैक देता है। आपको उस मंत्र का अर्थ समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो इस तरह के जो फ्यूजन बेस्ड काम हो रहे हैं, तो इसको भी हमें डिस्कार्ड नहीं करना है कि अरे ये तो शास्त्रीय संगीत नहीं है, ये थेरेप्यूटिक यूज का नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। यहाँ म्यूजिक की सार्वभौमिकता, म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और हम लोगों ने इसको बहुत बड़ी गलती की है कि ये शास्त्रीय, ये उपशास्त्रीय, लोक, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटी चीज, ये बड़ी चीज। मैं अपना व्यक्तिगत विषय मतलब विचार, अब तो इतनी बड़ी हो गई हूँ कि बोल सकती हूँ दीदी, हमें ये लगता है कि जो संगीत का डिग्रेडेशन होता है ना कि ये नहीं गाता इसका मतलब इसको ये नहीं आता, हालांकि इस आज के दिवस पे ये सब बात नहीं करनी है, ये सब बात नहीं करनी है, लेकिन कह रहे हैं कि किसी मेरे भी यही मानना है कि संगीत संगीत है, जो सुनने में अच्छा लगता है। जी, तो संगीत की चिकित्सा के रूप में भी और रिलैक्सेशन के लिए भी हमारा कल्चरल बैकग्राउंड हमें जिस तरह की संगीत को इजाजत देता है। आप एक बात देखिए, कीर्तन, कीर्तन में जो झांझ मजीरा बजता है, उस जो वो जो साउंड की जो एक मोनोटोनी होती है ना, आपको एक्सटेसी तक ले जाता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे वृंदावन में जो मंदिरों में कीर्तन होते हैं, वो जमीन से कूद कूद के सब डांस भी करते, साथ में मृदंग, खोल और झांझ से, और वो एक अद्भुत समा होता है, वो व्यक्ति को मेडिटेटिव अवस्था तक ले जा सकता है। वो वहां पर वो शोर नहीं होता, हालांकि होता तो बहुत लाउड म्यूजिक है, लेकिन वो मेडिटेटिव म्यूजिक होता है। वैसे ही सूफियाना, वो जो गोल गोल चक्कर, उनका जो बेसिक जो ओरिजिनल सूफी का जो वो है एड्रेस है, जो उनका दर्शन है कि वो ईश्वर से एकात्म होने की कोशिश करते हैं, और उन हरकतों का भी एक संकेत होता है जो शायद सभी व्यक्तियों को नहीं पता। वो बाहरी व्यक्ति सोचता होगा कि वो डांस कर रहे हैं, पर वो डांस नहीं होता, वो भी संकेतों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की बात होती है। तो वो एक्सटेसी, जो कैथारसिस होता है कि विरेचन हमारे, वो बहुत ही अंडरलाइन अवचेतन मन में होता है। हमारे जो बुद्धि, विवेक और चेतना हम कहते हैं, बुद्धि जो है वो अभी की चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, विवेक उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि देखो ये है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, और चेतना जो है उसको अंदर उसको ऑब्जर्व करती है, और जो बाद में अवचेतन जिसको हम कहते हैं, और वो बाद में कहीं ट्रांसफर होता है, वो अच्छे के लिए भी होता है, वो बुरे के लिए भी होता है। कुछ भाव ऐसे होते हैं कि जो हमारे मन में ऐसे दब जाते हैं,
उन्हीं भाव को संगीत के द्वारा हम चेतन स्तर पे ला सकते हैं। ये साइकियाट्रिस्ट के लिए बहुत बड़ा टूल है। संगीता दी, एक चीज में मैं रोकना चाहूंगी आपको कि जैसा कि आपने कहा कि आप हॉस्पिटल में जाके काम करती थी, मतलब रिसर्च का वक्त जो था आपका, तो हॉस्पिटल में ओपीडी में बैठती थी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस मुझे बताइए आपका कि जैसे आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, लगा कि ये बहुत डिप्रेशन में, या इसको ये बीमारी है, जिस भी बीमारी में आपने किया होगा उसको, तो संगीत का जो ट्रीटमेंट आपने दिया होगा, भाई आपने कुछ तो किया ही होगा, तो उसमें कैसा कुछ बदलाव आपने देखा, उस वक्त आपने क्या फील किया? क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट था, अब वो एक्सपेरिमेंट आपकी उस खुशी को हम लोग सुनना चाहेंगे कि उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ होगा, कौन मरीज किस तरह से ठीक हुआ, उसने क्या महसूस किया, वो बताइए। जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम संगीत चिकित्सा की बात करते हैं वैज्ञानिक रूप से, ये कसौटी पे एक जनरल कसौटी पर कि उसमें एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और एक बिना ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, यानी कि एक जन केवल दवा ले रहा होता है और दूसरा दवा के संग संगीत भी ले रहा होता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कार्य था वो कैसा था। हमारा कार्य 1 to 1 नहीं था, जैसे 1 to 1 भी था। जैसे मैंने 120 केस लिए तो 40 केस थे डिप्रेशन के, 40 एंजाइटी के और 40 एक तरह का डिसऑर्डर होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, उसका जो हम लोग कहते हैं ना देवी आई है, वो जो मेंटल एनर्जी है वो साइकिक एनर्जी जो है फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस तरह के रोगों पर भी काम किया है। तो 3 ग्रुप्स थे। इन 20 में भी 10 म्यूजिक लेते थे, 10 नहीं लेते थे। अब जो आप प्रोसीजर पूछ रही हैं वो ऐसा है कि वो 10 लोग जो थे, उन 10 लोगों को हमारे जो प्रोफेसर संजय गुप्ता जी थे वो पहले उनके पास वो आते थे, उनको देखकर वो पैरामीटर्स तय करते थे कि ये केस इसके लिए ठीक है और इसका काउंसलिंग और रेटिंग हो के तब इसको हम थेरेप्यूटिक यूज देंगे। तो वो केस हमारे पास आते थे और चूंकि मेरा एक विषय साइकोलॉजी भी था, बहुत डीप तो नहीं पढ़ा था लेकिन पढ़ा था, तो काउंसलिंग मैंने सीखी कि काउंसलिंग के दौरान कैसे पेशेंट से बात की जाती है, वो काउंसलिंग सीखा, रेटिंग सीखा, हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्कोर और डिप्रेशन रेटिंग स्कोर होता था, वो सीखा, पहले उसकी मेरी ट्रेनिंग हुई। तो उसके बाद वो करने के बाद हम लोग क्या करते थे कि एक रोगी को 20 मिनट का हम संगीत देते थे प्री एंड पोस्ट। जैसे संगीत जब देते थे उसके ठीक पहले उसका बॉडी वाइटल्स हम पहले तो रेटिंग कर लिया कि उसकी सिवियरिटी का क्या पॉइंट है। मान लीजिए सिवियरिटी का 40 है, 0 डे पर उसका बाकी सब मिलाकर 40 है। उसके बाद उसको हम सप्ताह में 2 दिन बुलाते थे और उनको घर में कैसेट बना के दे देते थे कि आप लोग उसको सुनिए। पर इसका गारंटी नहीं है कि वो कैसेट वहां सुनता भी था कि नहीं, क्योंकि तरह तरह के बैकग्राउंड से लोग आते थे। यहाँ पर तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। जो हम वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेटअप हमें मिल सकता था, एक पीएचडी लेवल के व्यक्ति को तो वो नहीं मिल सकता था। आज से सोचिए 1994 की बात है, 94 मतलब मेरा थीसिस अवार्ड हुआ 98 में। तो उस दौरान जो 5 साल थे, उस समय तो आज की तुलना में कुछ भी सुविधाएं थी नहीं, पर जितना मुझे मिला मैंने किया। तो उनको सुनाते थे, 20 मिनट सुनने के बाद उनका फिर से बॉडी वाइटल यानी ब्लड प्रेशर, पल्स और वो ये जो कान में लगाते हैं ना, वो सब भी सीखा। तो उसको नापते थे और इलेक्ट्रॉनिक से भी नापते थे ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर तो थी नहीं एनीवे, और साथ में रेसिडेंट भी होते थे, वो भी कभी कभी नाप देते थे। तो उसके बाद हम लोग वो वाइटल्स लेते थे और हर सप्ताह के वाइटल्स को ऐसे करके 4 सप्ताह हम लोग लेते थे और उसके बाद चौथे सप्ताह को फिर से रेटिंग करते थे उनकी सिवियरिटी को। तो ऐसा आप जो पूछ रहे ना कि कौन सा रोगी ठीक हो गया, इस तरह का कोई हम रिकॉर्ड आपको इस मौके पे नहीं बता पाएंगे कि ये इसको ये था और ये ठीक हो गया। लेकिन लोगों ने ये जरूर रिपोर्ट किया कि उनकी जीवन शैली में और उनकी जो क्या कहते हैं डे टू डे लाइफ के प्रति जो उनका नजरिया है उसमें बहुत सुधार आया। और जो फर्क पड़ा वो है बॉडी वाइटल्स पे, जैसे पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब पे स्टैटिस्टिकल रूप से सिग्निफिकेंट प्रभाव पड़ा। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास वो पेशेंट्स 1 महीने के लिए आए, उसके बाद उनका क्या हुआ और उसके बाद वो दवा लिए और उन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छा लगता है,
और इससे हमें अपने जो अपनी बातें हम नहीं कह पाते थे या उलझन होता था, हमें हम उस बात को खुल के कह सकते हैं, तो ये सब बातें मिली। लेकिन अगर आप ये पूछेंगी ना कि जैसे इंडिविजुअल लोग क्लेम करते हैं, ये संगीत चिकित्सा बिल्कुल इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी ट्रेट अलग है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक गोली खाई और उस गोली का सब पर बराबर असर होगा, ये नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा क्लेम करना भी उचित नहीं है कि चमत्कारिक रूप से मैंने इसको ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया। लोगों ने किए होंगे, हम ये नहीं कहते, होता होगा। और क्योंकि ये बिल्कुल सब्जेक्टिव फीलिंग है, जब तक वो व्यक्ति आपसे कहेगा नहीं, आप उसको नहीं कह सकते। जैसे मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको किसी ने रिपोर्ट किया कि आपके गाए हुए इस चीज को मैंने सुना तो मुझे बहुत मैं पैरालिसिस था, मैं चल नहीं सकता था, इस गाने ने मुझे स्ट्रेंथ दिया और मैं खड़े होकर चलने लायक हो गया। अब बात पूछने की है कि उनकी उस समय फिजियोथेरेपी चलती थी कि नहीं, केवल मात्र गाना सुनने से वो खड़े हो गए कि नहीं, इसको वैज्ञानिक लोग मनोबल से भी जोड़ सकते हैं कि उनका मनोबल इतना पुष्ट हो गया कि वो खड़े हो गए। तो एकाध इस तरह की जो किंवदंतियां हैं वो होती हैं। जैसे एक पेपर में आया था, आदरणीय पद्म विभूषण एन राजम जी के एक वायलिन पीस को सुनकर कोलकाता में कोई एक पेशेंट था, वो ठीक हो गया। और ये सही बात हो सकती है, क्योंकि वायलिन के जो स्वर हैं, जो वायलिन के जो स्वरों का प्रयोग होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, ब्रेन पर उसके एक पर्टिकुलर हिस्से पर पेन कंट्रोल, पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ाने में वो बहुत वो होता है, सहायक होता है कि दर्द सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पेन बेयरिंग थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं वो बढ़ जाती है। तो शबनम जी, इस तरह से बोलना बहुत मुश्किल है कि मैंने किसको ठीक कर दिया, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि उसमें से कम 50% लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उनके नजरिए में बदलाव आया। क्योंकि मेरे केसेस एंजाइटी और डिप्रेशन के थे, तो इस तरह के जैसे इस पर तो काम करना बहुत मुश्किल है कि अब वो तो केस वापस मेरे कांटेक्ट में तो रहे नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं थी, है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल तो ये संगीता मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए आपका, जैसे आपने कहा कि म्यूजिक देने के बाद उसको कहते थे सुनो, और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करते थे, उसकी सारी चीजों को चेकअप करने के बाद लगता था कि इम्प्रूवमेंट है। तो यही तो इम्प्रूवमेंट है, यही तो म्यूजिक का जादू है भाई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरी तरीके से वो, अच्छा जैसा कि अभी आपने कहा कि एक वायलिन की आवाज सुनकर वो ठीक हुए और वो खड़े हो गए, डेफिनेटली वो खड़े हो सकती हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आवाज में एक ताकत होती है कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि एक हाथी था जो कीचड़ में फंस चुका था बुरी तरह से। वो उसको लोग बहुत निकालने की कोशिश कर रहे थे, बहुत निकालने की, किसी सूरत से वो निकल नहीं पा रहा था। लेकिन जो जंग का जो बिगुल बजता है, जो जंग की म्यूजिक होती है, जो नगाड़ा होता है, जो आवाज होती है, उसको लोगों ने बजाया। जब बजाया तो वो जोश में आ गया और वो उससे निकल चुका। तो इसके मतलब वो कंडीशनिंग होती है। यस यस, वो कंडीशनिंग है। हाँ बिल्कुल है, वो कंडीशनिंग होती है मेंटल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके इस तरह से इस थेरेपी से, इस म्यूजिक थेरेपी से अगर लोगों को राहत हुई, सबसे अहम बात तो ये है कि नजरिया बदलना। और अगर आपकी इस म्यूजिक थेरेपी से 110 लोगों पर अगर 10 लोगों का भी अगर नजरिया बदला, नजरिया जिंदगी बदली अगर, तो वो काफी है कि इसके मतलब है कि संगीत का जादू अपना असर दिखा गया। देखिए, मैं यहाँ अपना एक अफसोस जाहिर करना चाहूंगी कि उस समय तो स्टूडेंट लाइफ थी और जितना कर सकते थे मेहनत किया, सब चीजें सीखी। और ये एक, क्योंकि उस समय ये, मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया में ये पहला थीसिस है जिसने साइंटिफिकली कंट्रोल स्टडी की, पीएचडी के रूप में अवार्ड हुआ किसी यूनिवर्सिटी से। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं जो एक प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं, या इंडिविजुअल, डॉक्टर भास्कर खांडेकर हैं, डॉक्टर शशांक कट्टी हैं, डॉक्टर राजम शंकर हैं, डॉक्टर टीवी साईराम हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो इंडिविजुअली इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मेरे इस कार्य को बहुत पहली बार करने के बावजूद भी जब मैं टीचिंग में आ गई, बस 4 साल बाद ही मैं टीचिंग में आ गई, उसको भी करीब 20 साल हो गए, तो मुझे कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं मिल पाया कि जिसमें वो सारी ब्लेंडिंग होती, जो साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखता, जो थोड़ा ओपीडी में जाके मेहनत भी करता और सांगीतिक ज्ञान भी उसको होता। क्योंकि हमारे फील्ड में जानती हैं, सभी लोग
सबसे पहले परफॉर्मेंस को तवज्जो देते हैं, और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि संगीत का मतलब तो सबसे पहला परफॉर्मेंस है, उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। पर वही एक टाइम होता है जो उनको रियाज भी करना है, उनको सब कुछ करना है। और हम लोगों का संघर्ष, बहुत संघर्ष है। मैं स्कूल में पढ़ाती भी थी, फिर 9:30 बजे भाग के ओपीडी आती थी, फिर 1 बजे कॉलेज रिपोर्ट करना होता था, फिर शाम को एक ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो वो संघर्ष बहुत ज्यादा संघर्ष था, और वो कैसे हो गया वो हम नहीं जानते। आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कैसे हो गया हम नहीं जानते। लेकिन हमने एक किताब भी लिखी, म्यूजिक एज अ थेरेप्यूटिक मोडालिटी, हमारे गाइड सर के साथ मिलकर। तो वही एक अचीवमेंट मेरा है। अदरवाइज इसको किसी प्रोजेक्ट के रूप में करना, या किसी, ये मन में इच्छा रह गई, ऐसा मौका फिर हम नहीं निकाल पाए। तो ये जो एक गैप हो गया ना, ये जब दूसरे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक थेरेपी एकेडमीज खुल रही हैं, लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस और इस तरह के साइंटिफिक रिसर्च, सब चीजों में हम लोग एक उसमें आ गए, जिसकी वजह से इस पक्ष को मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पाई फिर। तो एक्सपर्ट, एज एन एक्सपर्टिस लोग मुझे लेक्चर के लिए बोलते हैं, मैं ओरिएंटेशन करती हूँ, तो उनका अवेयरनेस के लिए करती हूँ। लेकिन एक, मैं, चूंकि ये मंच था तो मैंने साझा कर दिया, इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है ना? इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा वो महसूस करती हूँ कि उस समय तो मैंने किया बहुत, शुरू में जब कोई नहीं करता था, और आज मैं क्या बोलूं। जी बिल्कुल सही कहा संगीता दी। और वाकई में वो जो आपने रिसर्च किया उसको आगे भी और होना चाहिए, और बच्चों को और स्टूडेंट्स और आने चाहिए। तो उसको भी, जैसे आपने संगीत थेरेपी दिया अपने मरीजों को ओपीडी में, वही थेरेपी कुछ उसी तरह की आपको स्टूडेंट को भी कुछ दूसरे मॉडिफाई करके देना होगा, तब शायद फिर वो इस लाइन में जा सकें। हाँ, और वहां पे वो रिसर्च कर सकें, क्योंकि जी हर जी जगह कहीं ना जी कहीं थेरेपी की जरूरत पड़ती है। है। और नहीं, हाँ, बच्चे आते हैं कि मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, लेकिन इसके अंदर जो घुस के, जो इन डेप्थ इसमें जो मेहनत करने की जरूरत है, उसका आइडिया इन लोगों को नहीं होता कि इसमें क्या चाहिए। फिर अपने आप को भूल जाना पड़ेगा, और सेवा भाव मन में होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, बिना इसके नहीं हो जी, पाएगा। एनीवे, खैर बिल्कुल। ये कोई वो बात नहीं है। मैं तो बच्चों से बोलती हूँ कि आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और किसी साइकियाट्रिस्ट के संग आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। ये बहुत अच्छा एवेन्यू बिल्कुल। है, एक काउंसलर की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते देखिए, हैं। विदेशों में तो म्यूजिक थेरेपी दी जाती है। हालांकि अभी जी इंडिया, भारत में हमारे यहाँ बहुत हाँ, रिकग्नाइज नहीं हमारे यहाँ हुई भी है, बहुत नहीं क्या है ही नहीं नहीं है। दी जाती है। नहीं शबनम जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ चेन्नई में राग रिसर्च जी, जी। सेंटर है, म्यूजिक थेरेपी के एसोसिएशंस बने हैं, और एक साउथ में हैदराबाद से हैं। कभी आप उनका भी लेक्चर रख सकती हैं, डॉक्टर राजम जी। शंकर, बहुत अच्छा वो कार्य कर रही हैं। और म्यूजिक थेरेपी अच्छा। उनका करना, हालांकि उनका बेस कर्नाटिक म्यूजिक से है। और एक एक अचीवमेंट ये जी, था, हमने जरूर। एक बार 2012 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया था म्यूजिक थेरेपी पर, जिसमें 5 देशों से लोग आए थे। तो बहुत इसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, रुचि दिखाया था। उसी समय इन लोगों से मेरा परिचय हुआ, और एक आध सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस हम भी करने गए, तो बहुत लोगों से परिचय हुआ। तो बहुत अच्छा लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया में भी काम हो रहा है। और शायद ये विषय अब लोग थोड़ा समझने लगे हैं कि इसको हम एक नौसिखिए के करने से अच्छा है ना कि एक संगीत का जानकार व्यक्ति जिसके पास रागों की गहन, हर कोई परफॉर्मर बन जाए ये जरूरी नहीं, उसका मौका भी नहीं, उतनी साधना की जगह नहीं है, और मौके भी उतने नहीं है। तो अपनी इस एक्सपर्टीज को इन सब इसमें भी तो चैनलाइज किया जा सकता है। हम लोग ये बात भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक एवेन्यू है म्यूजिक के जानकार व्यक्ति के लिए, जो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है संगीता दी, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है बहुत अच्छा परफॉर्मर ही बन जाए, लेकिन हम इस तरह की भी चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह के काम भी कर सकते हैं, जैसे थेरेपी की और भी तरह की चीज़ें। तो खैर संगीता दी, म्यूजिक डे है आज, तो कुछ मैं ये सोच जी रही थी, अब बात, अभी तो हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड बात कर रहे थे कि म्यूजिक हमारे स्वास्थ्य में कितना अहम रोल रखता है, हमारे मन जी मस्तिष्क में जो एक ऊर्जा भरता है वाकई में। हालांकि आजकल की कुछ म्यूजिक ये भी है कि कान भी, खैर
अब आज के दिन ये सब बातें नहीं कहेंगे, लेकिन संगीत तो संगीत है। जो लाइट म्यूजिक है, जो वाकई में म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, तो आनंद तो देता ही है, किसी को भी देता है। हमारे आप यही सोच लीजिए कि जो पुराने पुराने गाने हैं, कितना सॉफ्ट चीजें उसमें हैं, जो हमारे जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स के ऊपर भी म्यूजिक बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से लिरिक्स है और उसका हाँ, तो वो जो वर्डिंग है और जो म्यूजिकल वर्डिंग है, क्योंकि वर्डिंग एक तो हम कविता पाठ कर दिया, एक होता है म्यूजिकल, उसको टच देकर हमने किया, तो उसका जो इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है, तो यकीनन जैसे लगता है कि हाँ अब कुछ ठीक हो गया, कुछ एनर्जी, आप एनर्जेटिक वाली चीजें ऐसा सुनिए, ऐसे कोई गीत हैं, कोई बहुत पुराने पुराने गाने, इस तरह लगता है कि बहुत एनर्जी आ रही है। तो खैर इन सब बातों के अलावा भी अहम एक कुछ बात करते हैं आपसे, जैसा कि अभी आपने कहा था कि आप, मुझे नहीं लगता है कि संगीत संगीत है, ये नहीं कि इसको हमें बांटना नहीं चाहिए, जैसा कि लोग शास्त्रीय उपशास्त्रीय कला में, तो यही चीज विदुषी सुचेता गुप्ता जी भी बैठी हुई हैं, इनका यही कहना है, इनका भी ये कहती हैं, जैसे मैंने एक दिन पूछा कि मासी, सारे लोगों को तो ये लगता है कि अच्छा मैं तो शास्त्रीय गायक हूँ, मैं गजल नहीं गा सकता, मैं कोई सुगम संगीत नहीं गा सकता, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज है कि नहीं हम ये नहीं है। तो इन्होंने मुझसे यही कहा था कि शबनम, संगीत की हम पूजा करते हैं, संगीत की हम साधना करते हैं, और संगीत वही है, अच्छा साधक वही है कि जो, और ऑडियंस हमारे भगवान है हमारे, और ऑडियंस ने जो कहा कि मुझे ये सुनना है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम जितने भी बड़े शास्त्रीय संगीत के साधक हो, लेकिन हकीकत होना यही चाहिए कि हम संगीत की पूजा करते हो, और जो हमारे ऑडियंस का, जो हमारे श्रोता कहते हैं, क्योंकि श्रोता इसके मतलब वो संगीत में रुचि रखते हैं, और आप साधक हैं, आपको सुनाना है, तो कहते नहीं मैं तो हर कुछ सुनाने को तैयार हूं, और ठीक है आप में भूता है, आप रागदारी में गाइए उस चीज को, आप भजन को हुआ, लोक संगीत हुआ, आप रागदारी में लीजिए। तो इस तरह की इनका भी, जैसे आपने कहा, तो ये मुझे लगा कि वाकई इसको बांटना नहीं चाहिए, जो भी जहां जरूरत हो सब चीज गाना चाहिए, और संगीत का असली साधक तो वही होता है कि कुछ भी कहा जाए उसको आना सब चाहिए, सब चाहिए। मैं इसी सिलसिले को बढ़ाती हूँ, मेरे गुरु पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी, जिनको सब मोहन जी नाम से जानते हैं। जी, कैमरा स्टिल हो गया क्या? मेरे सामने मेरा शायद वो हो गया। एनीवे, तो जो हमारे गुरु जी हैं वो भी यही बात कहते हैं कि आप जब जो गाओ तो लगे कि आप वही गाते हो, तो हर चीज की जो उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी, स्टाइलिस्टिक आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए आप सब चीज गाइए, और आपको सब चीज आना चाहिए। हो सकता है कि आपके गले में कोई चीज ज्यादा खिल के आए, कोई चीज ज्यादा उभर के आए, आपको उसी को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसी को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन कभी आप ये मत बोलिए कि हमें ये नहीं आता, हमें नहीं गा सकते। हो सकता है कि आप बहुत एक्सपर्टीज के साथ नहीं गा सकते, पर आपको उसका विषय का ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये एक सच्चे संगीतज्ञ की ही बात होती है। जो सच्चा संगीतकार होता है उसने कभी, आप देखिएगा, संगीत को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं बांटा है। और अब तो बहुत नजरिया बदल गया है, पहले शायद ऐसा होता रहा होगा, पर अब तो लोग बहुत थोड़ा सा उदार मनस्क हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संगीता नहीं आ रही है। मेरा ये जाम हो गया क्यों? मैं एक बार लीव करके फिर आऊं क्या? नहीं, आप बिल्कुल नहीं आइए, आप बिल्कुल मतलब मूवमेंट में हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा जी। अच्छा, मेरा यहाँ स्टिल हो गया। एनीवे, कोई बात नहीं। नहीं, आप बिल्कुल मूवमेंट में दिख रही हैं, ठीक है। देखिए, सभी लोग आपको बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और मुझे लगता है कि 200-300 से ऊपर लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जी, और खासकर रानी बर्मन जी, जो मुझसे हमेशा कहती रही कि आप करिएगा, वो बार आपको मैसेज भी कर रही है, और मैं अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि आज तो संगीता दी से हमने स्वास्थ्य से रिलेटेड संगीत और स्वास्थ्य का क्या रिलेशन है हमारे, इस पर हम लोगों ने हेल्थ पे बात किया है, लेकिन आइंदा किसी बहुत जल्द ही हम लोग इनका गायन भी सुनेंगे बाकायदा। और लेकिन आज 2 लाइन तो गा दें।
हाँ हाँ, मैं एक बार दो लाइन यही कहने गुनगुना वाली थी जी। मैं बता रही हूँ, मैं यही कहने वाली थी कि हाँ कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और हाँ संगीत दिवस भी है। अब देखिए इतनी सुंदर बंदिश है जो नाद जी, की महिमा संगीत को खुद भी बोलता योग है। है। हाँ, जी, तो जी। पंडित बलवंत राय भट्ट जी की ये 2 रचनाएं हैं, मैं फटाफट सुना देती हूँ। बंदिश है हाँ 3 ताल की और 1 ताल की, तो मैं आपको हाँ। ये सुना देती हूँ। राग पढ़दीप में रचना है। अनहद बाजे, अनहद बाजे री सखी सुनहु प्यारी धुनी एक रस गगन महल गाजे। क्या बात। ये ध्वनि अनहद जो है वो बज रहा है और वो एक रस बन रहा है। और ये हम लोग योग में जानते हैं कि कहते हैं कि जब साधक अपनी समाधि में होता है तो उसको डिफरेंट स्तर पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई देती है डीप मेडिटेशन में। तो वही बात शायद इस बंदिश में कही गई है। ताल मृदंग बेन गत न्यारी सुनत भई मैं तो सुरत बावरी सुनहु प्यारी धुनी एक रस शून्य महल साजे अनहद बाजे। इसी का जोड़ा जैसे है सारथ गुणी सरस नाद, सारथ गुणी सरस नाद श्रुतियन को सुसंवाद भाव रंग प्रभु प्रसाद। सारथ गुणी सरस नाद स्वर लय सागर अगाध, स्वर लय सागर अगाध विहरत साधक आवाज लागी लगन मनोनिस दिन राजयोग की समाध। साधत गुणी सरसनाद, साधत गुणी सरसनाद। देखिए वही साधना जो योगी योग में करते हैं वो नाद योगी नाद के माध्यम से करते हैं। ये पंडित बलवंत राय गुरु जी की ये उनकी पहली कंपोजिशन है अनहद बाजी। और एक बार हम लोगों को ये पता चला तो ये बहुत सुंदर बंदिश है। उनकी रचनाएं तो खैर इतनी सुंदर होती हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो जो भी हो सका मैंने सुना दिया आपको, है ना। और शबनम जी ये ट्यू रहा है ना। थैंक यू। बिल्कुल ट्यू रहा है और बिल्कुल ये तो बाकायदा आपका एक प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग सुनेंगे। और जरूर देखिए रानी जी ने लिखा भी है, मैसेज भी देख लीजिए। और इस तरह से बहुत ही अच्छी बस परिचय। आशीर्वाद करिए। हाँ आशीर्वाद करिए रानी दीदी। हाँ वो हमारी बहुत प्रिय दीदी हैं। जी जी। और प्रोफेसर मंगला कपूर जी भी आपको सुन रही हैं और अच्छा क्योंकि दीदी इनके प्रणाम। मैसेज नहीं आ पाते हैं तो अब हाँ वो हाँ काशी कला प्रणाम। कस्तूरी की सांस्कृतिक सचिव हैं और वो भी ओह आपको अच्छा सुन दीदी को रही है। बहुत बहुत बल्कि प्रणाम जी जी। उन्होंने कहा था जैसे कि मासी ने भी बताया था मुझे और उन्होंने भी कहा कि संगीता बोलती बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे टॉपिक पर रिसर्च है संगीत का, तो आप उनको जरूर लाना। तो हमने कहा मैं बहुत दिन से मैंने मन बना रखा था कि म्यूजिक डे पे आपको जरूर लाऊंगी। तो इस नहीं, तरह से असल में क्या होता है, एक मिनट बोलना चाहती हूँ कि असल में क्या जी होता है कि हम लोग जो गाते हैं ना, हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन हाँ संगीता जी में दोनों चीज है। वो बोलती भी अच्छा, गाती भी अच्छा है। तो ये ये बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है।
हाँ, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है संगीता जी का। मेरे लिए बहुत बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट है। और मैं एक लाइन और गाना सुनाना चाहती हूँ, ये मेरा बहुत प्रिय गाना है। अब देखिए मैंने कह दिया था ना कि इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है ना। बिल्कुल। स्केल क्या होगा? मधुबन खुशबू देता है, क्या बात, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, ये बड़ा जीवन का मूल मंत्र है। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों में चलता चल, सच की राहों में चलता चल, प्यार दिलों को देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। या आप लोग सब मधुबन की तरह हैं जो संगीत की खुशबू को चारों ओर फैला रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ इन मंच के सभी सदस्यों का कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत खूबसूरत आपने अभी गाया, और कितना अच्छा। ये तो जब भी सुनिए, मतलब कि मुझे, जैसे आपने अभी कुछ कहा था इसके पहले जब हम लोग थेरेपी पे बात कर रहे थे, कि आपने कहा था कि जैसे भले ही मीनिंग नहीं समझ में आए, कुछ संस्कृत के कुछ श्लोक हैं या कुछ मीनिंग नहीं समझ, लेकिन जो जो बैकग्राउंड में जो एक रिदम, एक म्यूजिक बज रहा है, उससे सुकून मिल रहा है। तो वैसे ही बचपन में भले ही ये गाने का मीनिंग और कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक जैसे अच्छा लगता था, इंसान जैसे चहचहा जाता था, अरे यार ये आंख फट जाती थी और ऐसे से हो जाता था। तो वाकई में उस तरह से इतना अंदर से इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। और रानी बर्मन जी, हाँ, वो लिख रही है कि क्या आज शबनम सुचरिता जी को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हो सकता है देर में ज्वाइन किया होगा। दीदी को कुछ सुनाना ही होगा, दीदी को कुछ सुनाना ही होगा। मैं जाते जाते एक चीज बोलना चाहती हूँ, और मैं 2 लाइन गा भी दूंगी, कि हम जो कलाकार है, हम अच्छा, जो एक मिनट की सेवा करते, मासी एक मिनट, वो विधि नागर जी भी देख रही हैं, मैं उनका भी वेलकम कर रही हूँ। हाँ, विधि नागर जी को भी हमारा नमस्कार है, और रानी जी को भी मेरा नमस्कार है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर और सभी म्यूजिशियन, सभी संगीतज्ञों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम यही मानते हैं कि हमारे कोई जात नहीं होता है, जात नहीं है, हमारे कोई धर्म नहीं है, हम ये है कि हम कलाकार है, हम लोग संगीत की पुजारी है, चाहे वो हम किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो। तो ये बिस्मिल्लाह साहब का ये कहतन था, तो उसी चीज को आगे देखते हुए हमारे नानी गुरु श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी जी का एक दादरा भैरवी में, और चलते चलते भैरवी हो जाए, तो एक दादरा मैं सुनाती हूँ, उसका वर्डिंग्स देखिए आप संगीता जी, आप देखिएगा। सवरिया मोहे भायो रे भाको यार, सवरिया मोहे भायो रे भाको यार, सवरिया मोहे भायो रे भाको यार,
काहू ईशा, काहू ईशा, काहू मोहम्मद, काहू ईशा, काहू मोहम्मद, काहू राम, कहायो रे बाको यार, काहू राम, कहायो रे बाको यार, सवरिया मोहे भायो रे बाको यार, सवरिया मोहे भायो रे, सवरिया मोहे भायो रे बाको यार। मैं ये बंदिश सुनाना चाहती थी। बहुत सुंदर, बहुत, कितना मतलब संदेश इसका देखिए, कितना सुंदर हाँ। इसका संदेश है कि ईश्वर मेरा है, उसी से मेरी लगन लगी है, और कोई उसको कुछ कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये संगीत दिवस में यही हमारे तरफ से, हमारे कला कस्तूरी, काशी कला कस्तूरी की तरफ से सबको मैं बधाई देती हूँ। और एक सब लोग मिलजुल के रहे, संगीत की पूजा करें, और जिसको संगीत गाना मतलब आता नहीं है वो तो सुन सकते हैं, जैसे संगीता जी ने कहा है, आप सुनिए और सुन के इसमें जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए जी। बहुत बहुत आभारी हूँ संगीता जी। वो जितने भी हम लोग संगीता के लोग हैं, सब ईश्वर का शुक्रिया करें कि हम लोगों को सुर के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है। बस 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 बस। और ये मैं आपको शेयर करती हूँ कि पिछले साल, 2 साल पहले मेरी अक्सर आवाज खराब रहती है। 2 साल पहले ऐसी आवाज हो गई थी कि मुझे लगा नहीं था कि मैं फिर गा भी पाऊंगी। 8 महीने में लिख के बात करती थी। तो उस समय का जो वो कष्ट है कि गले से सुर चला जाए, और वो तब लगता था कि इसको यूं ही हम लोग गवा रहे हैं। तो जितने भी संगीत से जुड़े विद्यार्थी इस मंच से जुड़े हैं, आप अपने कंठ के माधुर्य को बचाइए, रियाज करिए, उसका सम्मान करिए, समर्पण के संग रियाज करिए। ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों को समझ आती है, हम लोग का गला खत्म हो जाता है, और जब गला अच्छा रहता है तो उस समय समझ नहीं रहती है कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए सबसे ये बात बोलना चाहती हूँ, क्या संगीत दिवस की पूर्व संध्या पे, कि संगीत की नेमत से जिसको ईश्वर ने नवाजा है वो इसका मान करे। बहुत अच्छा, सही बात। बिल्कुल 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 संगीता दी कि कंठ आसान चीज नहीं है, बहुत तकदीर वालों को मिलती है, और खासकर वो कंठ कि जो वाकई में कि अगर पब्लिक जा रही है तो वो रुक जाए, तो ये तो और ज्यादा भगवान का आशीर्वाद है। और सबसे अहम बात तो ये कि चलते चलते, जैसा कि सुचेता वासी ने ये सुनाया कि हम लोगों को संगीत एक पैगाम दे गया। आज के दिन संगीत के थ्रू हम लोग एक पैगाम इस मंच से देते हैं कि हमारा कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, हम एक अच्छे इंसान बनकर रहें, क्योंकि गोदौलिया जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबका एक है। तो इसी तरह से कि हम सब मिलकर आपस में प्यार से रहें, और संगीत तो इसी की शिक्षा देता है कि हम में उतना माधुर्य हो, उतना प्रेम हो, उतनी खूबसूरती के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। यही तो संगीत है। क्योंकि जितनी जीवन में अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो जीवन की लय यकीनन वो गड़बड़ा जाएगी, समाज की लय बिगड़ जाएगी, और जब जीवन की लय बिगड़ेगी, समाज की लय बिगड़ेगी, तो देश की लय बिगड़ेगी, पूरी दुनिया की लय बिगड़ेगी धीरे धीरे। तो इसी तरह तो संगीत हमको लय में रहने की बात करता है, संगीत हमको रिदम में रहने की बात करता है, और रिदम और लय तभी से उसी से है कि जब हम इंसान से प्यार करेंगे, इंसानियत दिखाएंगे, मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे। यही तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी, हालांकि अभी भी बहुत लोग जुटे हुए हैं, मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा टाइम लोग हमको देख रहे हैं। अभी मुझे जैसा कि नोटिफिकेशन आया तो इससे ज्यादा लोग हमको देख रहे हैं,
और अभी जब ये वीडियो जब हमारे उस पे लग जाएगा तो और दिन बढ़ता ही चला जाता है हमारा व्यूज। लेकिन अभी एट ए टाइम तो इसके मतलब है जो बहुत इंटरेस्टेड है, जो सुनना चाहते हैं कि संगीत में है क्या चीज, वो लोग अभी तक जुटे हुए हैं। और मुझे इस टाइम कहने में समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ कि ये प्रोग्राम अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वाकई में इंटरेस्टिंग प्रोग्राम और बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से शायद इस वक्त मैं लिटरेचर की हूँ, ये भी नहीं कह सकती कि शब्द की कमी पड़ रही है कि मैं कैसे उस चीज को एक्सप्रेस करूँ ये भी मैं नहीं कह सकती। तो इस तरह से कि हम लोग म्यूजिक न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि हमारे समाज के को रिदम में लाने के लिए भी जरूरी है। तभी देखिए कि जहाँ एक संगीत की महफिल होती है, वो चाहे वो हिंदू हो, ये मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो कोई भी उसका धर्म तो धर्म किसी भी फिरके से हो, चाहे वो पंडित हो, लाला हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, वो सब एक साथ में बैठ जाते हैं। वहां कोई छुआछूत और जात बरादरी नहीं होती है। आप संकट मोचन में जाके देखिए, जिस वक्त संगीत की महफिल होती है, कोई ये नहीं पूछता कि आप शूद्र हैं, कि आप ठाकुर हैं, कि आप बाभन हैं, नहीं आप इधर नहीं बैठे, आप उधर नहीं, हम उसके बगल में, किसी ने नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसी महफिल है जहां सब कंधे से कंधा मिलाकर बैठ जाते हैं और सब सुनते हैं। तो क्यों ना इस संगीत के मोहब्बत को, इस संगीत के पैगाम को, इस संगीत के प्यार को हम समाज में और लोगों में फैलाएं, और इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी और इससे हमको हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो एक स्फूर्ति पैदा होगी, जो हमारा चित्त अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, चंचल होगा, खूबसूरत होगा। तो ये हमारा संगीत है। आज के दिन का हम लोगों का यही पैगाम है। और मैसेजेस पे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, मुझे बार बार डिस्प्ले करना पड़ रहा है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत कुछ और बोल दीजिए तो मैं डिस्प्ले भी करती रहूं। जो लोग प्यार से अगर मैसेज कर रहे हैं तो वो लोग भी चाहेंगे कि हम उनके मैसेजेस को डिस्प्ले भी करते हैं। जितने भी लोग हमारी इस बातों को सुनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं सबको प्रणाम और आभार करती हूँ। और ये शबनम जी का और इस मंच का सक्सेस है कि जैसे आपने कहा कि 500 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। आपने तो मुझे बहुत सारे लोगों से जोड़ दिया। हम लोग 1 साल से 1.5 साल से आपस में इतना ज्यादा तो इंटरेक्शन हो नहीं रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर माध्यम होता है कि हम एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए मैं पुनः बधाई देती हूँ। शबनम जी कह रही थी 1 घंटा, मैंने कहा 1 घंटा क्या बोलेंगे इतना लंबा? बोली कि देखिए टाइम बीत जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम बीत जाएगा। आपने कहा कि मैं बोलती अच्छा हूँ या गाती अच्छा हूँ, ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन हमेशा शबनम जी ने जैसे कहा कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, वो तो नहीं कह सकती, पर हम तो कह सकते हैं कि हम अब बोल नहीं पा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को नमस्कार है और संगीत दिवस के बधाई देती हूँ। और संगीता जी आपको भी, और इंटरनेशनल योगा डे का भी सबको बधाई, और सब खुश रहे और स्वस्थ रहे, यही कामना के जी। साथ। और संगीत भी तो एक योग है, और इसी संगीत और योग दोनों एक दूसरे का लाजिम मलजूम है, एक दूसरे का पूरक है अगर देखा जाए, क्योंकि जो लोग सुबह सुबह योग करते हैं। जी जी, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ने अभी पिछले 10 दिनों से, कल उसका समापन है, सुबह सुबह हमारी सुश्री सौम्या जो डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे जी के अंडर में काम कर रही हैं, योग पर उनका विषय भी है, तो हम लोग को रोज सुबह 1 घंटा योगासन कराती हैं। कल उसका समापन है। और मैं बहुत लोगों को तो नहीं ये भेज पाई, स्टूडेंट्स के लिए ही था, और राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के साथ साथ। तो ये जैसे मैंने बोला ना कि संगीत और योग को हम लोगों ने जोड़ दिया, और उन्होंने आज बहुत अच्छी चीजें बताई कि संगीतज्ञों को कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए। तो ये दोनों तो इंटर रिलेटेड हैं। जी बिल्कुल है कि देखिए सुबह सुबह जो लोग योग करते हैं, म्यूजिक लगा लेते हैं, एक रिदम बजता होता है, फिर उसी में वो मगन होकर योग करते हैं। तो इस तरह से सभी को योग दिवस और वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस की सभी को इसके पूर्व संध्या पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और आपका संगीता दी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, और हम लोग यहाँ पे आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बड़ों ने, और दीदी और मंगला दीदी, ये सारे लोग हैं और आप हैं,
और इसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने इनके बराबर बैठने का मुझे मौका दिया। थैंक यू। संगीता दी, आपको एक बात मैं, जैसे आपने अभी कहा कि 1 घंटे का जब मैंने कहा तो आपको लगा 1 घंटा मैं क्या बोलूंगी, यही थी। इसी के जस्ट पहले ही, अभी इस प्रोग्राम के पहले मैंने विश्व योग दिवस पर भी मैंने प्रोग्राम किया और सुषमा गिडियाल जी को बुलाया था। उनसे भी उन्होंने कहा कितनी देर का कार्यक्रम होगा शबनम, मैंने कहा 1 घंटे का। बोले 1 घंटे तक क्या बोलूंगी, और आखिर में ये हुआ कि मुझे मतलब जल्दी जल्दी अपनी बात को समेटना पड़ा कि मेरा 6 बजने वाला है, सेकंड प्रोग्राम मेरा सामने वेटिंग है। तो इस तरह से कब वक्त बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और इसी के साथ साथ मैं काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को अपना धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे बहुत टाइम तक, करीब 1.25 घंटे हो गए हैं, और 1.25 घंटे तक आप सब ने अपना कीमती वक्त मेरे साथ दिया और आप लोग जुड़े रहे और बहुत ही मालूमाती बातें संगीता जी से सुना, और सुचेता गुप्ता जी से आपने इतना अच्छा गाना सुना, संगीता मैम से सुना। इस सब के साथ मैं सबसे विदा लेती हूँ अगले प्रोग्राम तक के लिए। नमस्कार, आदाब। थैंक यू जी, प्रणाम जी, लीव हो जाइए।